हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैब का सेशन 72। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देखते हैं। हमारा एम लेटर चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए। तो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेंडिकेंट। सो मेंडिकेंट क्या होता है, आप पिक्चर देख सकते हैं। मेंडिकेंट होता है एक बेगर, पॉपर और भिखारी बोलते हैं इसको हिंदी में। ये होता है एक भिखारी जो अपनी भीख मांगकर अपनी जिंदगी काटता है, चलाता है। तो बेगर, पॉपर या फिर आर्म्समैन, इसके सिनोनिम है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एमॉर्फस। ए में हमने एमॉर्फस पढ़ा था। एमॉर्फस होता है हमारा आकारहीन, जिसकी शेप नहीं होती है। लाइक अमीबा हमने पढ़ा था क्लास में, साइंस में पढ़ा था। अमीबा होता है वो शेपलेस होता है। तो ये भी एमॉर्फस होता है जो आकारहीन यानी शेपलेस। शेपलेस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है मेरा, ये होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, यानी आत्मसमर्पण कर देना। टू सरेंडर, टू गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डीजेनरेट। डीजेनरेट होता है कोई भी स्थिति को और बदतर बना देना, यानी कि टू बिकम और मेक वर्स, यानी किसी स्थिति को खराब कर देना, बद से बदतर बना देना। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बेगर। बेगर क्या होता है हमारा, भिखारी होता है, ये हमें पता है। वन हु लिव्स बाय बेगिंग। तो आप इस पिक्चर से क्लियर कर सकते हैं, आप पिक्चर से याद रख सकते हैं। हम पिक्चर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको याद रहे। तो बेगर इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेंटर। सो मेंटर हमने पहले भी कवर किया था। मेंटर होता है हमारा जो हमें गाइड करता है, हमें रास्ता दिखाता है, गाइडर हो गया। सो ये हो गया हमारा टीचर, गाइडर, जो हमें गाइड करता है, टीच करता है, हमें रास्ता दिखाता है। कोई भी हो सकता है, वो हमारा टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी हमारा मेंटर बने यानी रास्ता दिखाए। सो पहला हमारा ऑप्शन है इसका एम्यूलेट। एम्यूलेट होता है नकल करना, किसी की कॉपी करना। टू स्ट्राइव टू बी इक्वल, यानी किसी की नकल कर कर उसकी बराबरी करना। मेंटर का रोल क्या होता है, वो क्या करता है, हमें ऊपर 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 लेकर जाता है। तो रोल ऑफ अ मेंटर क्या है, ये हमने पिक्चर लगाई है, आप इससे याद रखिएगा। मेंटर क्या करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमारा रास्ता बनाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन होता है बुनी हुई बातें जो असली में नहीं होती है लेकिन बनाकर जो बोली जाती हैं, वो होता है फैब्रिकेशन। अ लाई या फिर समथिंग मेड अप, जो बनाकर बातें बोली जाती हैं, असल में सच नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ग्रेटुइटस। ग्रेटुइटस होता है मेरा, ये होता है अनावश्यक चीज, नीडलेस, नॉट नेसेसरी। और एक वर्ड हमने पढ़ा था सुपरफ्लुअस, ये भी क्या होता है हमारा, ग्रेटुइटस, यानी कि अनावश्यक चीज जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी उसको ले रहे हैं। या कोई भी चीज हो सकती है जो अनावश्यक हो। नीडलेस, नॉट नेसेसरी, सुपरफ्लुअस, रेडिडेंसी, ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम्स हैं। इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं। एरर आता है सुपरफ्लुअस की स्पेलिंग का, यहाँ पर स्पेलिंग क्या होगी, LUOUS। ठीक है, तो मेरे से भी गलती हो गई, इसकी स्पेलिंग में एरर आता है। आप इसकी स्पेलिंग याद रखना, SUPR, सुपर फ्लॉस, FLUOUS। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कोच। कोच भी क्या होते हैं, हमारे मेंटर होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, गाइडर। ठीक है, ठीक है, टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो हमें गाइड करे। कोच क्या का काम ही क्या है, हमें गाइड करना। तो मेंटर का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, कोच। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मर्सिनरी। मर्सिनरी का सिनोनिम बताना है। तो मर्सिनरी वो व्यक्ति होता है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसे के लिए ही सब कुछ करता है। जिसे हम बोलते हैं, मूवीज में, सीरियल्स में आपको देखने को मिलता होगा, जो पैसे लेकर सुपारी लेते हैं या फिर पैसों के लिए काम करते हैं। भाड़े के टट्टू बोलते हैं हम उसको हिंदी में, बोलते हैं अ हायर्ड सोल्जर, समवन
will do anything मनी, यानी कि जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसों के लिए कोई भी काम पकड़ते हैं। सो ऑप्शंस क्या है इसके? पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर भी क्या होता है? यही होता है, वर्क वर्क्स ओनली फॉर मनी। ठीक है, वन हु वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी, जो पैसों के लिए काम करता हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हियाटस। ये हमने एच में कवर किया था, अगर आपने वीडियो देखी हो हमारी। हियाटस का मतलब होता है एक ब्रेक, एक नैप, सॉरी एक ब्रेक या एक गैप, जो कि काम के दौरान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ, अ ब्रेक, अ गैप। तो सारे वर्ड्स वही हैं, हम रिपीट लेकर चल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, आप अच्छे से याद कर सकते हो इनको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी होता है कलंक, डीप डिस्ग्रेस, डीप डिस्ग्रेस। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? लॉर्ड। लॉर्ड भी हमने कवर किया था, लॉर्ड भी हमने एक बार ऑप्शन में पढ़ा था। लॉर्ड का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, सराहना, टू प्रेज। मान लो किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो हम उसको प्रेज तो कर ही सकते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा किया है, बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं और अगली बार और मेहनत करना। तो वो होता है प्रेज करना किसी को। सो मर्सिनेरी का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा यहाँ पर? फ्रीलांसर। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैग्लोमैनिएक? सो मैग्लोमैनिएक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे लगता है कि मेरे पास ही सुपर पावर्स, मतलब पावर्स हो, कंट्रोल्स हो, और मैं सबसे अलग हूँ, मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए। वो होता है मैग्लोमैनिएक। ठीक है, मैं सबसे अलग हूँ और मेरे पास ही है जो भी है। ये होता है सेल्फ सेंटर्ड, या फिर सेल्फिश टाइप होता है, यानी कि जिसको लगता है बस मैं ही हूँ, जो भी हूँ, अपने बारे में सोचता है, पावर कंट्रोल मेरे पास ही होना चाहिए, और अपने आप को ऐसा समझता है जो कि वो असली में नहीं होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका? जुडिशियस है। जुडिशियस होता है हमारा, ये होता है हमारा आर्बिटर, यानी कि जो अच्छा जजमेंट देता है, शोइंग गुड जजमेंट। यानी कि दो लोगों में अगर कोई बात हो रही है, विवाद हुआ है, तो एक पर्सन जो बीच में होता है, जैसे जज एक काम करते हैं ना, जज क्या करते हैं, दो लोगों में सेटलमेंट करवाते हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, तो वो एक गुड जजमेंट देते हैं। तो जुडिशियस क्या होगा? आर्बिटर, यानी कि शोइंग, और गिविंग भी लिख सकते हैं, शोइंग अ गुड जजमेंट। जो एक अच्छा जजमेंट देता है उसको हम जुडिशियस। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक होता है यानी कि वही सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि जो अपने बारे में सोचता हो, अपने आप को महत्व देता हो, अपने बारे में लेकर चलता हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? क्लियर और एविडेंट, जो साफ साफ दिखता हो, क्लियर और एविडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट होता है जो चीज अस्पष्ट हो, समझने में मुश्किल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हमारा मैगेलोमैनिएक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे, MEGA आएगा, मैगेलोमैनिक। ये सही होगा स्पेलिंग ना, एरर हो गया है गलती से, आप इसको सही कर लेना। मैगेलोमैनिक की स्पेलिंग भी याद रखनी है। तो मैगेलोमैनिक का परफेक्ट क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? इंडिविजुअलिस्टिक लग जाएगा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो सारे ग्रुप में अलग काम कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा अकेला खड़ा है, एंड इसको अलग से पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, और इसे लगता है कि मैं सबके जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। सो इंडिविजुअलिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मर्क्यूरियल? सो मर्क्यूरियल का सिनोनिम बताना है। मर्क्यूरियल होता है हमारा इमोशनली अनप्रिडिक्टेड और रैपिडली मूड। यानी कि ये होता है कि इस पल तो इसका मूड कुछ और था और एकदम से बदल गया है, यानी कि इमोशनली अनप्रिडिक्टेड, यानी कि बता नहीं सकते हैं कि इमोशनली ये बंदा कैसा है, कभी हंसता है कभी रोता है। पिक्चर से देख सकते हैं, अभी ये लड़की हंस रही थी, एकदम से इसका मुंह कैसा हो गया? सैड हो गया। तो यानी कि ये है वैसा व्यक्ति जिसके हम इमोशंस के बारे में बता नहीं सकते हैं कि कैसा है।
ऑप्शंस देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है हमारा क्वेरुलस। क्वेरुलस होता है हमारा कॉम्बैटिव यानी कि लड़ाई झगड़े वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेविनस। रेविनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री यानी कि बहुत ज्यादा भुक्कड़। एक्सट्रीमली हंग्री। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फिकल। फिकल का मतलब होता है मेरा चेंजिंग इन मूड और बिहेवियर यानी कि मूड और बिहेवियर में एकदम से जो सडन चेंज, अभी तो हंस रही थी अभी एकदम रोने लगी, अभी एकदम कुछ और मूड था एकदम कुछ और हो गया। सो फिकल। लास्ट वर्ड है मेरा सरोगेट। सरोगेट होता है सब्स्टिट्यूट, किसी चीज का सब्स्टिट्यूट करना। सरोगेट का मतलब ही सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट। तो हमारा मर्क्यूरियल का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, फिकल, चेंजिंग इन मूड और बिहेवियर, जिसके मूड में या बिहेवियर में एकदम सडन चेंज आ जाए और हम उसको इमोशनली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं वो कैसा बंदा है, इमोशनली अनप्रिडिक्टेड। सो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा सिक्स्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस है एक साइकिल यानी कि चेंज इन द लाइफ, एकदम से सडन चेंज आ जाता है किसी की लाइफ में। जैसे आप देख रहे हैं बटरफ्लाई का एक प्रोसेस होता है, वो ऐसे कर कर एक बटरफ्लाई बनती है, लार्वा से कुकू निकलता है, तो वो जो है प्रोसेस है वो एक मेटामॉर्फोसिस है यानी कि सडन चेंज। ठीक है। तो हमारा इसका मीनिंग क्या है, मैजिकल एंड कंप्लीट चेंज नेचुरल डेवलपमेंट। तो यानी कि एकदम नेचुरल और मैजिकल चेंज होता है किसी की लाइफ में, वो है हमारा मेटामॉर्फोसिस का एक प्रोसेस है। ऑप्शंस देखते हैं इसका क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक होता है हमारा, ये होता है फेकंड और फर्टाइल। हमने वर्ड पढ़ा था एफ में, फेकंड उसका मतलब क्या था हमारा, फर्टाइल यानी उपजाऊ। तो ये क्या है, फेकंड का सिनोनिम है प्लोरिफिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकैलकिट्रेंट। ये होता है हमारा स्टबन यानी डिसओबीडियंट, जो क्या होता है जिद्दी टाइप बच्चा होता है, इनफ्लेक्सिबल, मोड़े ही मुड़ता नहीं है, अपनी चलाता है। तो स्टबन हमने बहुत सिनोनिम पढ़े हैं स्टबन के, एक और ऐड कर लीजिए लिस्ट में, स्टबन और डिसओबीडियंट, जो कहना नहीं मानता है अपनी करता है। ठीक है। और क्या वर्ड पढ़े थे हमने, ऑब्ड्यूरेट पढ़ा था, ऑब्स्टिनेट पढ़ा था, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स है। एक वर्ड ये ऐड कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सगैसियस। सगैसियस होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वाइस हो, प्रूडेंट हो, समझदार जिसे कहते हैं, जो दिमाग से काम लेता हो, समझदार हो, वाइस, प्रूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ट्रांसमोग्रीफाई। ट्रांसमोग्रीफाई भी क्या होता है, कंप्लीट चेंज, क्या होता है, कंप्लीट एंड मैजिकल चेंज। इसमें क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट चेंज इन सरप्राइजिंग मैनर। ठीक है, तो एकदम से ट्रांसमोग्रीफाई का भी मीनिंग क्या देता है, एकदम से कंप्लीट चेंज, सरप्राइजिंग चेंज। तो मेटामॉर्फोसिस का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, ट्रांसमोग्री। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, आप इसमें एग्जांपल याद रखिएगा बटरफ्लाई का और फ्रॉग का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ माइक्रोकोज्म। तो माइक्रोकोज्म होता है किसी एक बड़े स्ट्रक्चर का छोटा डमी स्टैचू कह दीजिए या स्मॉल एग्जांपल कह दीजिए। तो जैसे हमारी अर्थ है उसका एक स्मॉल एग्जांपल क्या है, ग्लोब है, तो वो उसका क्या है, स्मॉल एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीनिंग क्या आएगा, समथिंग दैट इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ समथिंग लार्जर, यानी किसी बड़ी चीज का छोटा एग्जाम्पल। तो सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे सामने हमारा ग्लोब है, अर्थ है, अर्थ का छोटा एग्जाम्पल क्या है हमारा जो ग्लोब है, उसको उसमें सब कुछ ऐसे दिखाया जाता है जैसे हमारी अर्थ हो। वो बड़ी चीज का छोटा एग्जाम्पल ग्लोब हो जाएगा, उसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लोब का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, मिनिएचर। मिनिएचर का मीनिंग भी क्या है, किसी बड़ी चीज का छोटा एग्जाम्पल। मिनिएचर क्या है, अ लिटिल वर्ल्ड।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा वर्बोज। वर्बोज आ चुका है। वर्बोज मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स और यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं कुछ भी लिखने के लिए। यूजिंग टू मैनी वर्ड्स यानी जिसमें हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वॉन्टन। वॉन्टन होता है मॉरली रॉन्ग या बैड, यानी डिप्रेव्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा जेलस। जेलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक, यानी कि बहुत ज्यादा जोशीला और उत्साह भरा। एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक। तो हमारा माइक्रोकोस्म का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? मिनिएचर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मिलियू। तो मिलियू होता है कोई इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट समथिंग, नहीं सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन विच यू लिव और वर्क, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप रहते या काम करते हो, यानी कि मेनली इन्वायरमेंट के ऊपर है, सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट या फिर एम्बियंस। तो ऑप्शंस देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है जो अपनी कहानी अपने आप लिखी जाती है, कोई अपने आप अपनी कहानी लिखता है। अ मैन, अ लाइफ हिस्ट्री, सॉरी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटर्न बाय हिमसेल्फ, यानी कि जो अपनी कहानी अपनी लाइफ हिस्ट्री कोई अपने आप ही लिखता हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरे सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होता है? एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण, जहाँ हम रहते हैं काम करते हैं वो सब। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट होता है पश्चाताप, गिल्ट। अगर हमने कुछ बुरा किया है उसके बाद जो हमारे अंदर गिल्ट आता है कि हाँ, वो फीलिंग कि हाँ ये गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इटर्नल। इटर्नल होता है हमारा अनंत, जो चीज हमेशा के लिए रहती है, एग्जिस्टिंग फॉर एवर, एग्जिस्टिंग फॉर एवर। सो हमारा मिलियू का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? सराउंडिंग्स लग जाएगा, एनवायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मिनिस्क्यूल। तो मिनिस्क्यूल होता है बहुत ज्यादा स्मॉल, सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा, टाइनी। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये चीज कितनी छोटी है, वेरी स्मॉल और टाइनी, बहुत ज्यादा छोटी। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड ऐसी एक सब्सटेंस होता है जो इंसेक्ट्स को किल कर देता है। सो अ सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स को किल करता हो, ऐसा कोई सब्सटेंस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑब्सिक्यूज। ऑब्सिक्यूज क्या होता है? फनरल राइट्स, यानी कि जैसे कोई मर जाता है उसके बाद के जो फनरल राइट्स होते हैं, जो भी सब कुछ करते हैं अंतिम संस्कार वगैरह, उसको बोलते हैं हम फनरल राइट्स, यानी ऑब्सक्यूरीज, फनरल राइट्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टाइनी। टाइनी का मतलब अपने आप में क्या है? स्मॉल, छोटा। लास्ट वर्ड क्या है मेरा? परसीवरेंस। परसीवरेंस का मतलब है किसी किसी लगन से हम क्या करें, अपने गोल को अचीव कर लें। ये क्या होती है? लगन, किसी चीज को पाने की, किसी गोल को अचीव करने की। तो कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। तो जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हो, कांस्टेंट कांस्टेंट आप हमारी वीडियोस देखोगे, एफर्ट्स डालोगे, इंग्लिश की मैथ्स की सारी वीडियोस देखो, तो क्या हो जाएगा? आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे, जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को पा सकोगे। तो हमारा इसका मिनिस्क्यूल का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? टाइनी, यानी कि स्मॉल। लास्ट वर्ड हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मिसएंथ्रोपिक। तो मिसएंथ्रोपिक क्या होता है? जो मैनकाइंड से हेट करता हो, नर जाति से क्या करता हो? घृणा करता हो, नफरत करता हो। ये होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो आप पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं, हमने पिक्चर भी ऐसी लगाई है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी होता है समवन हु हेल्प्स द पुअर एंड वर्क्स
फॉर वेलफेयर अदर्स, यानी कि जो गरीबों की मदद करता हो और लोगों के भले के बारे में सोचता हो। तो ये तो उल्टा हो गया ना, मिसएंथ्रोपिक क्या होता है, हेटर ऑफ मैनकाइंड, और फिलैंथ्रोपी क्या हो गया, जो दूसरों के भले के बारे में सोचता हो, गरीब लोगों की मदद करता हो। तो इसका एंटोनिम लग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, स्केप गोट। स्केप गोट होता है बलि का बकरा बनना, यानी कि मेरी मिस्टेक की वजह से आपको सजा मिल रही है, या मेरी मिस्टेक की वजह से आपको पनिशमेंट मिल रही है। तो ये होता है हमारा बलि का बकरा या बकरी। वन हु इज ब्लेम्ड फॉर मिस्टेक ऑफ अदर, यानी कि जो दूसरों की मिस्टेक की वजह से किसी को ब्लेम किया जाता हो, सजा मिलती हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा यूनानिमस। यूनानिमस होता है कंसेंट ऑफ ऑल। मान लिए एक जगह है, वहाँ पर 5 लोग बैठे हैं और किसी बारे में बात हो रही है, तो अगर वो चीज़ करानी है तो क्या ही चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल, यानी कि सबका कंसेंट चाहिए, कोई एक भी मना ना करे उस चीज़ के लिए। तो यूनानिमस डिसीजन क्या होता है, कंसेंट ऑफ ऑल, यानी कि उस चीज़ को करने के लिए, कराने के लिए सब लोग राजी हैं, कंसेंट ऑफ ऑल। लास्ट वर्ड क्या है मेरा, हेटिंग मैनकाइंड। तो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा, यानी कि जो मैनकाइंड से नफरत करता हो। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं इनका एक क्विक रिवीजन करने। तो पहला वर्ड क्या था हमारा, मेंडिकेंट, यानी कि बेगर, क्या होता है, एक भिखारी होता है। पॉपर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मेंटर। मेंटर यानी कि कोच, जो हमें गाइड करता है, टीचर, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है मेंटर हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्सिनेरी। मर्सिनेरी होता है वो भाड़े का टट्टू, याद रखना है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उससे क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसे याद रख सकते हैं मूवीज में जो पैसे लेकर सुपारी वगैरह का काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मैग्लोमैनिक। तो ये होता है इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि जो अपने बारे में सोचता है, उसे क्या चाहिए, पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, और उसको क्या लगता है कि सब कुछ हूँ मैं हूँ और मेरे से अच्छा कोई नहीं है, लेकिन वो उसकी गलतफहमी है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल होता है मेरा जो जो क्या कहते हैं, इमोशनली अनप्रिडिक्टेड, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं करते, जिसके इमोशंस एकदम चेंजिंग इन मूड एंड बिहेवियर, बिहेवियर और मूड चेंज होता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मेटामॉर्फोसिस। ये एक लाइफ साइकिल है जो एकदम सडन और कंप्लीट चेंज होता है लाइफ में। नेक्स्ट वर्ड है मेरा माइक्रोकॉस्म। ये होता है मिनिएचर, यानी कि छोटा एग्जाम्पल, किसी बड़ी चीज का छोटा एग्जाम्पल। याद है, हमने अर्थ और ग्लोब का एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलियू। ये होता है कहीं की एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, आप जहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब क्या होता है हमारा मिलियू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिनिस्क्यूल। ये होता है बहुत ज्यादा सूक्ष्म, मतलब छोटा, टाइनी। लास्ट वर्ड क्या है मेरा, मिस एंथ्रोपिक। ये होता है हेटिंग मैनकाइंड, यानी कि जो मैनकाइंड से नफरत करता हो। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप हमारे साथ चल रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। सो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।